देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जिस दिन तुम अपने बाबा को कोई भी एक दवा नहीं दे पाए, उस दिन से वो सिर्फ मेरे। मैं जैसा चाहूंगी वैसा रखूंगी और तुम कुछ नहीं बोलोगे। क्या? कैसी बातें कर रही है आप? जो तुम समझो, लेकिन मेरी ये शर्त मान लो, तुम दोनों को भी अपनी औकात पता चल जाएगी। बहुत कूद कूद कर मेरे बाबा हम सब कर लेंगे करते रहते हो ना, वो नहीं हो पाएगा। और फिर मैं अपने पति को पालूंगी। पाने की बात ही कहाँ आती है? बाबा हम सबके हैं। अगर वो आपके पति है तो मेरे पिता भी है। जितना कह रही हो ना उतना करो। बाहर सबकी चुनौतियां स्वीकारते हो ना, तो मेरी भी स्वीकारो। खुद को बहुत सामर्थ्यवान समझते हो ना, तो करो स्वीकार। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। ये सही नहीं कर रही है आप। बेटे है वो आपके, स्वतंत्र की तरह व्यवहार कर रही है आप उनके साथ। अच्छा, तू ना बहुत छोटी है मुझसे, लंबाई में, रिश्ते में, उम्र में और तजुर्बे में भी। इसलिए समझ नहीं है तुझ में। मैं समझाती हूँ। सौतन सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं है। जब ईर्ष्या की अग्नि अपने प्रचंड रूप में हो जाए तो उसे भी सौतन कहते हैं। और ये भीम का ऐसा ही कुछ है। इसलिए जा और अपने पति को समझा। अगर इस बार वो हार गया ना, तो अपने बाबा को हमेशा के लिए खो देगा। और हाँ, किसी की मदद मत लेना। पति पत्नी मिलकर हिस्सा लेना। भीम, मैं चाहे यहां रहूं या ना रहूं, लेकिन हमेशा अपने परिवार के साथ ही हूं। हाँ भीम, हम सब मिलकर बाबा का इलाज कर लेंगे। हम सब मिलकर नहीं आनंद भैया, मुझे और रमा को मिलकर बाबा की जिम्मेदारी लेनी होगी। पर ऐसा क्यों? बाहर सबकी चुनौतियां स्वीकारते हो ना, तो मेरी भी स्वीकारो। खुद को बहुत सामर्थ्यवान समझते हो ना, तो करो स्वीकार। किसी की चुनौती स्वीकार कर ली है मैंने, बाबा का पूरी तरह से इलाज कराने की। आप तो समझ ही गए होंगे, जीजाबाई जी ने चुनौती दी है मुझे और रमा को कि आज के बाद सिर्फ हम दोनों बाबा की तरफ देखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनका इलाज कराएंगे, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। चाहता तो मैं भी यही था कि हम तीनों भाई मिलकर, हम सब मिलकर बाबा को संभालें, लेकिन जीजाबाई जी कुछ और ही चाहती है। दरअसल बात यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा सिर्फ उनके हैं। वो खुद सिर्फ अकेली बाबा को संभालना चाहती है क्योंकि वो उनके पति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाबा उनके पति है तो हमारे पिता भी हैं। जितना अधिकार उनका बाबा पर है, उतना ही अधिकार, उतना ही हक हमारा भी बाबा के ऊपर है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन एक बात है, भले ही ये चुनौती मैंने और रमा ने स्वीकार कर ली है,
लेकिन मैं जो कुछ भी करूंगा वो हम सब की तरफ से करूंगा, आप दोनों की तरफ से भी। क्योंकि ऐसे तो हम 3 भाई हैं, मगर हमारे बाबा के लिए आज भी हम तीनों एक हैं और हमेशा रहेंगे। अब एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तुम दोनों। देखते हैं ये खेल कौन जीतता है। घर को मैदान बना दिया है आपने, और बाबा के जीवन को खेल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब ये सब करेंगे। अरे तो मैंने भी कहाँ सोचा था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। पहले मेरे बेटे आके मुझे समझाएंगे, उसके बाद बहू आके मुझे समझाएगी, और फिर सब लोग मिलकर मेरे ही अरमानों का गला घोट देंगे। सोचा था मैंने? नहीं ना। तो जीवन में वो भी होता है जो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए अब समय बर्बाद मत करो, जाओ और पैसों का इंतजाम करो ताकि शाम को अपने बाबा को दवा दे सको। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, अगर शाम को अपने बाबा को समय पर दवा नहीं दे पाई तो तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे पति होंगे। आई से मैं बात करूंगा। जब हम तीनों बाबा के बेटे हैं तो इस समस्या का हल भी हम तीनों मिल बांट कर निकाल लेंगे। हाँ, आई होती कौन हमारे बीच में शर्त रखने वाली? एकदम सही कह रहे हो आनंद। अगर मैं कोई नहीं हूं तो भीम मुझे कह दे कि वो ये चुनौती छोड़कर पीछे हट रहा है, फिर मैं, बाला तुम और आनंद तुम, हम तीनों मिलकर बाबा को संभाल लेंगे। मगर आई, भीम हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो सकता? आई, हम सभी जानते हैं कि भीम और आपकी नहीं बनती, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि भीम ने जीवन भर कोशिश की है आपके और बाबा के रिश्तों के बीच में कभी ना आए। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम दोनों मेरी जगह पर नहीं हो ना, इसलिए मेरी जगह पर आके ना तो सोच सकते हो और ना ही कल्पना कर सकते हो। लेकिन ये भीम तो खुद को बहुत काबिल समझता है, शायद ये मेरी जगह पर आकर सोच सके, लेकिन वो वैसा चाहता नहीं है और इतने सालों में उसने ऐसा किया भी नहीं है। इसलिए अभी तक की सब बातें भूल जाओ और अभी भीम, रमा और मेरे बीच में जो चुनौती हुई है उस पर ध्यान दो। बताओ भीम, क्या करना है? अभी भी समय है तुम्हारे पास, अभी भी कदम पीछे हटा सकते हो। रमा, रमा, चलो। रुको भीम, बचपन में मैंने तुम्हें इसलिए लड़ना नहीं सिखाया कि एक औरत की फिजूल जिद के कारण एक लड़ाई के लिए निकल जाओ। बाबा मेरी तरफ देखिए, देखिए आपकी तबीयत पहले से खराब है, आप इस सब के बारे में मत सोचिए। और ये किसी की फिजूल की जिद नहीं, बल्कि एक बेटे का और बहू का अपने बाबा और ससुर के प्रति प्यार दिखाने का, जिम्मेदारी निभाने का मौका है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये सब आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आप कारण नहीं बल्कि एक माध्यम है जिससे सबको ये पता चलेगा कि भीम और रमा के लिए उनके बाबा क्या है।
चलो। ये भीमराव और रमाबाई ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, जीजाबाई की चुनौती को स्वीकार करके कि वो अपने हाथों से रोज राम जी को दवा खिलाएंगे, और अगर कभी नहीं खिला पाए, बस उस दिन से राम जी उनके बाबा नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जीजाबाई के होकर रह जाएंगे। बच्चों, भीम और रमा पे पड़ी इसी आपदा को हमें अपने अवसर में बदलना है। लेकिन कैसे बाबा? उस भीमराव से उसके बाप को छीनकर। समझ गया बाबा। मतलब हमें बस इतनी कोशिश करनी है कि उस भीमराव को कोई काम ना दे। बस आज शाम तक उसे कोई काम ना दे तो भीमराव और राम जी अलग, और राम जी के अलग होते ही भीमराव कमजोर पड़ जाएगा। एकदम सही बेटा। तो जाओ और अपनी पूरी ताकत झोंक दो, कुछ भी करो, लेकिन आज शाम तक भीमराव और रमा को कोई काम नहीं मिलना चाहिए, ताकि बिना पैसों के रह जाएं वो। बाबा, आपसे वादा करते हैं कि भीम रमा को एक आना नहीं कमाने देंगे। रमा, आज पहली बार एक लड़ाई रिश्तों को बचाने के लिए लड़नी है, वरना आज तक अस्तित्व बचाने की, हक पाने की, प्रतिष्ठा दिलाने की कई लड़ाइयां लड़ी है, मगर ये लड़ाई ऐसी नहीं है। इसलिए अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है। नतीजा आने से पहले ही ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं थक गया हूं। आप ना चीजों को सरल कर दीजिए। आप ही कहते हैं ना कि जीवन में कई बार समस्या एक उलझे हुए धागे की तरह आती है, और वैसे समय पर हमें ध्यान से और धैर्य से उन धागों को एक एक करके सुलझाना चाहिए। ये समस्या वैसी ही है, और इसे वैसे ही सुलझाएंगे। चलिए चलते हैं काम ढूंढने। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। भीमराव, तुम्हारी जात के लोगों की इतनी हैसियत तो है नहीं कि तुम्हें काम दे सकें। अरे जिसके पास खुद खाने को नहीं है, वो क्या तुम्हें काम दे सकेगा? और जो काम देंगे वो हमारी जात के होंगे। इसीलिए हम ये साथ में लेकर चलेंगे, ताकि लोग तुम दोनों की मनुष्य शक्लें देखें और तुम्हें काम ना दें। अच्छा भीमराव, कॉलेज की परीक्षा में तुम एकदम स्पष्ट रहते हो कि हर सवाल का एक जवाब तुम्हें मालूम होता है। तो यहां भी रहो ना स्पष्ट। एक ऐसी लड़ाई लड़ना चाहते हो जो तुम निश्चित हार जाओगे, तो कदम आगे बढ़ाओ
और नौकरी ढूंढने जाओ। और अगर कुछ पहर बाद होने वाली हार को स्वीकार कर कदम पीछे कर सको तो जाओ, चाल वापस जाओ। और चाहो तो अपनी आई के हाथ पैर पकड़ो ताकि थोड़ा हिस्सा तुम्हारा भी बना रहे, हैं? बस चेहरे बदल गए, बाकी किरदार सब एक जैसे ही होते हैं। आपसे पहले नरोत्तम जोशी था, वो भी ऐसे ही मेरे पति के पीछे पीछे घूमते रहे। चलते हैं। तू नौकरी ढूंढना और मैं जाकर वहां तेरी जात और औकात बताऊंगा। मेरे पति जहाँ जहाँ नौकरी करने गए वो वहां भी गए। सर, मैं भीमराव अंबेडकर, आपके हॉस्पिटल में कुछ काम होगा तो बताइए ना। सर, लगे हाथ इससे ये भी पूछ लीजिए इसकी जात क्या है। उनकी वजह से बहुत जगह काम नहीं मिला। नहीं नहीं सर, मेरी बात, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अंत में काम मिल ही गए। तुम कल से काम पर आ सकते हो। मेरे ऑफिस में तुम मेरे असिस्टेंट बन के काम करोगे। थैंक यू सर। तो आज नौकरी करके दिखाओ। जरूर दिखाएंगे। हाँ तो चलो चलो। जात को बचाना है, भीमरमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीमरमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीमरमा को काम नहीं देना। लीजिए, खाइए खाना। भूख नहीं है। भूख नहीं है? ये सब कहने से अब कोई फायदा नहीं है। तबीयत खराब है आपकी, आपको खाना तो होगा ही। भीमरमा को एक नई मुसीबत में फंसा दिया और यहाँ तुम मुझे रोटी खिला रही हो। बहस नहीं करनी है मुझे आपसे। और जैसे आपने आज तक मेरी और भीम की लड़ाई में फैसला नहीं सुनाया, वैसे आगे भी मत सुनाइएगा। हाँ, तुम्हारे और भीम की लड़ाई में मैंने कभी फैसला नहीं सुनाया ना, तो अब मैं अपने आप को फैसला सुनाता हूं। और मेरा फैसला यह है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाएंगे आप? खाना नहीं खाऊंगा। जीजा भाई, चाहे जो नाटक कर लो, आज तो खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। भीम और रमा गए हैं ना, और वो दोनों आज तक खाली हाथ नहीं लौटे, आज भी नहीं लौटेंगे। मगर आज भीम रमा खाली हाथ लौटेंगे। क्या हुआ? भीम रमा के पीछे पीछे महिपाल और शिशुपाल दोनों ये नारा लगाते हुए चल रहे हैं कि जात को बचाना है और भीम रमा को काम नहीं देना है। ऐसे में भला कौन भीम रमा को काम देगा? क्या ये मेघनाथ और उसके बेटे भीम के पीछे पड़ गए हैं और घर में जीजाबाई। और मेरे पीछे आपके भैया। दीदी, बाला, आनंद लक्ष्मी, तुम सब यही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। अब उन्हें कैसे खिलाना है आप लोग ही देख लीजिए। अगर मैं जिद करूंगी तो वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। दवा लाना तो भीम और रमा के जिम्मे है, लेकिन खाना खिलाने की जिम्मेदारी आप सबकी भी है ना। देखिए ना दीदी,
जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है, जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है, जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है, जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। नमस्ते सेठ जी, हम दोनों के लिए कुछ काम है क्या? हमें काम की बहुत जरूरत है। मेरे बाबा बीमार हैं, उनकी दवा के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। कुछ भी करके आज शाम तक पैसे कमाने हैं और बाबा के लिए दवा खरीदनी है। आप भी किसी के पिता हैं, आपके भी बच्चे होंगे। हमारी तकलीफ और भाव समझिए।